स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव क्या है? पहले तो गोलीय कोष क्या होता है? एक खोखला गोला जिसे गोलीय कोष कहते हैं, एक खोखला गोला जिसे गोलीय कोष कहते हैं, कैपिटल, और एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष है। अब इसके कारण विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए निम्न तीन स्थितियां बन सकती हैं। एक तो बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना, दूसरी पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना, तीसरी गोले के अंदर कहीं पे भी स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। इस प्रकार तीन स्थितियां बन सकती हैं। तो एक माना कि एक आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। तो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है तो पूरे गोले पर क्या है? प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाएगा। अब और इसमें विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या होगा? तीन स्थितियां बनती है और तीनों स्थितियों में से पहली स्थिति क्या है? जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, अर्थात यहां पर मैं एक बाहर P बिंदु स्थित है और इस P बिंदु स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ये दूरी कितनी है? स्मॉल r दूरी, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु स्थित है जिस पर अपन विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो पहली कंडीशन है अपने को बाहर कोई बिंदु स्थित है, इस पर विद्युत विभव ज्ञात करना। और बाहर पर यानी ये कैपिटल R लेस देन स्मॉल r, यानी यहाँ स्मॉल r बड़ा है, ये दूरी बड़ी है, मतलब गोले के बाहर है तो ये बड़ी होगी, ये कैपिटल R छोटा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो विभव की परिभाषा से विभव की परिभाषा क्या कहती है? वी आउट, यानी बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। वी आउट समाकलन इंफिनिटी से r तक E डॉट डी आर, समीकरण 1। तो यहां पर विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है कि विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के अदिश गुणनफल का समाकलन विद्युत विभव होता है। तो यहां पर विद्युत विभव ये हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव क्या होता है। तो लेकिन गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये अपन ने ज्ञात किया था। और दिशा क्या है? आर के, समीकरण 2। अब हम इस समीकरण 2 का ई का मान को यहां रखते हैं। तो समीकरण 2 को 1 में रखने पर तो रखते हैं आगे। समीकरण 2 को 1 में रखने पर अब समीकरण 1 को 2 में रख देते हैं तो ये ई का मान यहां रख देते हैं। तो ये ई का मान रखते हैं तो क्या होगा? वी आउट इक्वल समाकलन इंफिनिटी से आर तक। इंफिनिटी से आर तक मतलब अनंत पर कोई बिंदु स्थित है, जैसे है कोई अनंत है, अनंत से बिंदु एकांक धनावेश को यहां ला रहे हैं तो अनंत से आर दूरी पर स्थित पे बिंदु तक लाते हैं। तो अनंत से आर तक ला रहे हैं तो ये लिमिट हो जाएगी अनंत से आर। और ई का मान आया कि इससे
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर के एफ डॉट, ये डॉट डी आर, ये डी आर। ठीक है, अब इसके आगे वी आउट या वी आउट इक्वल समाकलन। अब अपन क्या करते हैं, यहां के क्यू क्या है, निश्चित राशि है, तो इसका समाकलन नहीं होता है। तो है के क्यू को है समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो ये के क्यू बाहर आ जाएगा। लेकिन ये परिभाषा माइनस आता है, परिभाषा में ध्यान रखना, परिभाषा में क्या आता है, माइनस ये आता, तो ये माइनस साथ में रहेगा, ये माइनस। ठीक है, अब है ये के क्यू, ये के क्यू, समाकलन इंफिनिटी से आर, इंफिनिटी से आर, और के क्यू बाहर आ गया, बचा क्या, 1 अपॉन आर स्क्वायर और आर केफ डॉट डी आर वेक्टर ऑफ। अब इसके आगे अब यहां r डॉट डी आर का अदिश गुणनफल है, लेकिन ये एकांक सदिश है, तो इसका परिमाण 1। अब किसी राशि को 1 से गुणा करते तो वही आता है, और यहां पर यहां r क्या है, एकांक सदिश है, और डी आर r का अदिश गुणनफल है, तो इन दोनों की दिशा भी सेम है, इसलिए r केफ डॉट डी आर का मान क्या हो जाएगा, डी आर होगा, क्योंकि ये तो इसका परिमाण 1 है और 1 को किसी से गुणा करते तो डी आर आता है, और इन दोनों की दिशा भी सेम है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, देखो इसका परिमाण 1 और इसका परिमाण डी आर, और डॉट को गुणा में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा आएगा। अब कोस थीटा, यहां थीटा दोनों की डी आर की दिशा और आर केफ की दिशा दोनों की सेम है, दोनों ही सेम दिशा में है, तो सेम दिशा में होने के कारण यहाँ कोस 0 आ जाएगा। क्या आएगा, कोस 0, और इनका मान इनको सोल्व करेंगे तो आएगा डी आर। तो है यहां आर डॉट डी आर की जगह क्या रख देंगे, डी आर रख देंगे, और ये आर स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आर की घात, सॉरी आर की घात -2, तो यहां वी आउट इक्वल माइनस के क्यू समाकलन इंफिनिटी से आर, और ये ऊपर जाएगा तो r -2, और इसका मान हो जाएगा डी आर। अब हम समाकलन के सूत्र से, एक समाकलन में सूत्र होता है, समाकलन का सूत्र क्या कहता है कि जब x की घात n का समाकलन करते हैं तो वो आता है, जो x होता है वो घात क्या होती है, घात n+1 होती है, और भाजक होता है n+1। तो ये सूत्र है, समाकलन का सूत्र है, इस सूत्र का उपयोग करते हैं, तो यहां पर उपयोग करते हैं तो माइनस के क्यू और समाकलन इंफिनिटी से आर। अब यहां समाकलन हो गया, तो समाकलन करते हैं तो ये देखो समाकलन के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे, x की जगह क्या है r, तो ये r, घात कितनी है, यहाँ n है, n की जगह क्या है -2, तो ये -2, +1 तो ये +1 अपॉन n+1 तो -2 + 1, लिमिट कितनी है, अनंत से r, तो ये अनंत से r। ठीक है, अब इसके आगे माइनस के क्यू, अब यहां इसको सोल्व करेंगे तो x की घात -1 अपॉन -1 इंफिनिटी से r। अब ये माइनस कैंसल। ठीक है, अब इसके आगे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, के वी आउट के क्यू। अब ये क्या बचा है, ये -1 है, तो नीचे आएगा तो केवल 1 हो जाएगा, तो ये x बच गया। सॉरी, पहले है कि लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा,
के क्यू तो ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस कट गया और यहाँ नीचे आएगा तो 1/x आ जाएगा और ये लिमिट इंफिनिटी से r। अब ये पहले उच्च सीमा लगाते हैं, उच्च सीमा लगाएंगे तो है ये x की जगह ये r रख देते हैं, तो k q और ये x की जगह r रख देते हैं। ये लिमिट लगाएंगे तो x की जगह r रख देंगे, ये लगाएंगे तो r x की जगह अनंत रख देंगे। तो क्या होगा, पहले ये लिमिट लगाऊं तो 1/r माइनस, फिर अब ये सीमा निम्न सीमा लगानी है तो निम्न सीमा लगाएंगे तो 1/ ये इंफिनिटी के क्यू 1/r और इसका मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1/∞ बराबर होता है 0। के क्यू ये 1/r तो ये 1/r तो अपॉन में r तो ये अपॉन में r, तो v आउट बराबर क्या हो गया के क्यू अपॉन r, मतलब v आउट यानी बाहर स्थित बिंदु पर r की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। यदि इसमें ग्राफ खींचते हैं r और v आउट के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ क्या आता है, व्युत्क्रमानुपाती होते तो ऐसे ग्राफ आता है, E और R के मध्य ग्राफ खींचते हैं, सॉरी V आउट। और अब इसके आगे अब दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, जब P बिंदु कहां स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, सरफेस, यानी ये बिंदु यहां स्थित नहीं होके यहां पर हो, तो यहां पर स्थित होने पर क्या होगा, अगर P बिंदु यहां स्थित है, ये P बिंदु यहां स्थित है, तो P बिंदु यहां स्थित है तो ये भी कैपिटल R के बराबर ही होगा। तो दूसरी कंडीशन है, जब P बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो तब विद्युत विभव क्या होगा, हो यानी R बराबर कैपिटल R। तो बाह्य बिंदु पर क्या आया था, V आउट इक्वल के क्यू अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है, ये बाह्य। अब तो है V सरफेस क्या हो जाएगा, V सरफेस, सरफेस मतलब पृष्ठ पर या सतह पर, तो है सतह पर क्या V सतह पर क्या हो जाएगा विद्युत विभव। अब यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा, तो के क्यू अपॉन कैपिटल R, तो ये सरफेस के कारण विद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। यहाँ के का मान क्या है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके आगे अब तीसरी कंडीशन, जब P बिंदु कहां स्थित हो, अंदर स्थित स्मॉल r दूरी पर स्थित हो। P बिंदु कहां स्थित है, अब अंदर स्थित है, तो इस कंडीशन में विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, तो है यहां पर जब P बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, के अंदर स्थित हो। अब गोलीय कोश के अंदर स्थित हो तो क्या होगा, यहां R छोटा होगा कैपिटल R से। इस कंडीशन में आप विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे, तो विद्युत विभव की परिभाषा से विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है कि V, अब अपन अंदर V इन अंदर ज्ञात करें तो V इन बराबर समाकलन अनंत से कहां तक लाएंगे,
कैपिटल आर दूरी तक, ठीक है, और ई डॉट डी आर। लेकिन दो कंडीशन बनेगी। अब इसमें क्या होगा, पहले तो क्या करेंगे, अनंत से एकांक धनावेश को पृष्ठ पर लाएंगे, फिर पृष्ठ से यहां ले जाएंगे, तो दो अलग अलग कंडीशन बनेंगे। जब पृष्ठ पर लाते हैं वो क्या किया गया कार्य अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं, और फिर पृष्ठ से P तक लाएंगे। तो पृष्ठ से P तक लाने में क्या करना होगा, तो इसकी दो स्थितियां दो बना सकते हैं बराबर समाकलन। एक तो अनंत से पृष्ठ तक, मतलब कैपिटल आर दूरी तक ला रहे, तो पृष्ठ से अनंत से ये कैपिटल आर तक लाए, और ई डॉट डी आर हो जाएगा बराबर, सॉरी प्लस, एक कंडीशन और क्या होगी, ये माइनस चिन्ह साथ में आएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, पृष्ठ से कहां तक ला रहे हैं, आर दूरी तक ला रहे हैं, तो समाकलन पृष्ठ से यानी कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ला रहे हैं, और ई डॉट डी आर हो जाएगा, ठीक है। अब है कि इसमें क्या होगा, देखो अब ई बाहर है, अब इस कंडीशन में क्या है, बाहर स्थित बिंदु है, बाहर से ला रहे हैं, तो बाहर से कैपिटल आर से स्पर्श तक आ रहे हैं, तो इसका मान तो क्या होगा, के क्यू अपॉन, अभी अपन ने ज्ञात किया था सेकंड कंडीशन में, तो कैपिटल आर आ जाएगा, और ठीक है, और ये माइनस, अब है यहां पर प्लस, लेकिन इसका मान क्या होगा, क्योंकि गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। यहां ये माइनस इससे गुणा होगा, तो माइनस समाकलन कैपिटल आर स्मॉल आर ई डॉट, यहां इन आएगा, क्या आएगा, इन, यहां आएगा आउट, और डी आर। लेकिन ई इन बराबर होता है, गोलीय कोष के कारण ई इन बराबर होता है 0। ई इन गोलीय कोष के कारण क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 मान होगा, तो इस पूरे पद का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इसका मान पूरे का पद, क्योंकि ये ई इन गोलीय कोष के कारण अंदर, ये पूरे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है, भले ही गोलीय कोष हो, भले ही चालक गोला हो, ठीक है, लेकिन अचालक गोले के कारण अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जबकि चालक गोले में और गोलीय कोष में अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य ले लेते हैं, तो शून्य हो जाएगा, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, और है कि V इन बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू आर। इससे स्पष्ट होता है कि गोले के अंदर और गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। तो अपन एक कंडीशन V सरफेस और V इन बराबर होगा, किसके कारण, जब गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव ज्ञात करते हैं तब। तो यहां अब अपन इस गोलीय कोष के कारण आरेख खींचते हैं, गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव व दूरी के साथ आरेख क्या होता है। अब ये आरेख खींचते हैं, तो इधर तो क्या लेते हैं, विद्युत विभव लेते हैं, और इधर दूरी r लेते हैं। ये केंद्र बिंदु है, तो है अपन क्या, देखो अपन ने क्या देखा, केंद्र पर भी शून्य, अंदर कहीं पे भी बिंदु ले लो तो वहां पर विद्युत विभव क्या शून्य प्राप्त हुआ, सॉरी के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्राप्त हुआ। तो यहां से यहां तक क्या होगा, तो अपन क्या ले लेते हैं, ये आर
यहाँ पर, यहाँ से केंद्र बिंदु से यहाँ तक कैपिटल आर दूरी है, तो यहाँ तक एक समान मान होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, v का मान क्या होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और पृष्ठ पर भी कैपिटल आर होगा। लेकिन बाहर स्थित बिंदु पर विभव क्या होगा, जो जो घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि है v प्रोपोर्शनल, v आउट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r। यहाँ पर v आउट प्रोपोर्शनल टू 1/, यानी v आउट r के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।